नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी टाइटल पे स्टोरी बनने वाली है। ये जो टाइटल है इफ़ देयर गॉड और नॉट, यानी इतनी अच्छी शीर्षक है। इस पर कहानी जो बनी हुई है ना, हमेशा कहानी की शीर्षक होती है, बट आप देखेंगे टाइटल पे एक कहानी बनी हुई है और जो शीर्षक है, टाइटल है, आप सभी के मन में कभी ना कभी ये विचार आया ही होगा, इफ़ देयर गॉड और नॉट, यानी कि भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं। कभी ना कभी तो मन में ऐसे सवाल आया ही है। और आप सभी जानते हैं दो प्रकार के लोग रहते हैं, जो एक भगवान को मानते हैं और एक भगवान को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि भगवान है ही नहीं, एक को लगता है कि भगवान ही है और कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? तो ऐसे ही दो व्यक्ति जब गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, भगवान गौतम बुद्ध के पास, उन्हें क्या जवाब मिलता है यही स्टोरी में जानने को मिलेगा। और हमें भी आज पता चल रहा है कि भाई आखिर भगवान है या फिर नहीं है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी मोरल है, बहुत नए नए वोकैबुलरीज में आपको मिलने वाली है, जिसके सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, उच्चारण के साथ आपको मीनिंग बताऊंगा। साथ ही साथ ट्रांसलेशन करेंगे, टेंसेस वगैरह सब चीज़ कवर करने वाले हैं। कॉपी पेन साथ में हमेशा लेकर बैठा करें। जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे, चाहे वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट लगे, चाहे वहाँ पे कोई जानकारी, ग्रामर या टेंस आपको कुछ अलग लग रहा हो कि यहाँ पे क्या क्या नोट डाउन करने लायक है, उसे नोट कर लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भगवान है या नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वन डे, एक दिन, इन द अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम सुबह सुबह बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग, है ना, तो सुबह सुबह गौतम बुद्धा वॉज सिटिंग क्वाइटली इन अ गार्डन। तो जो भगवान गौतम बुद्ध थे, वॉज यानी थे, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली चुपचाप, इन यानी में, अ गार्डन एक बगीचे में चुपचाप बैठे थे, विथ हिज डिसाइपल्स, विथ यानी साथ में, हिज यानी अपने, डिसाइपल्स मतलब होते हैं जो उनके चेले, शिष्य को डिसाइपल कहा जाता है, शिष्यों के साथ, ऐसे हो जाएगा। बगीचे में बैठे हुए थे। अ मैन अराइव्ड, एक आदमी, अराइव्ड यानी पहुंचा, अराइव का सेकंड फॉर्म अराइव्ड, साइलेंटली यानी चुपचाप पहुंचा, एंड स्टूड इन द शैडोज, और स्टूड यानी खड़ा हो गया, स्टैंड का होता है स्टूड, ठीक है। इन द शैडो, शैडो यानी होता है वो जो छाया होता है ना, पेड़ की परछाई या जो भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, शैडो। और वो छाया में क्या हुआ, खड़ा हो गया। दिस मैन वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा, दिस मैन यानी यह आदमी, वॉज यानी था, अ ग्रेट डिवोटी यानी बहुत बड़ा भक्त था, डिवोटी यानी क्या होता है, भक्त को डिवोटी कहा जाता है, ऑफ यानी का लॉर्ड रामा, तो रामा कृष्ण, तो राम कृष्ण होता है, ए जोड़ते थे, रामा कृष्ण विवेकानंदा। तो भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था वो। ही हैड बिल्ट मेनी टेम्पल्स अक्रॉस द कंट्री, ही हैड बिल्ट, उसने बनाया था। देखिए हैड के साथ बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट, डी हट के टी हो गया, यही सेकंड फॉर्म भी होता है बिल्ट, थर्ड फॉर्म भी बिल्ट ही होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ही हैड बिल्ट, उसने बनाया था, मेनी टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर, अक्रॉस द कंट्री यानी कि देश के चारों तरफ, उसे हम अक्रॉस कहते हैं। ऐसे वो देश भर में ऐसे भी कहा जाता है, देश भर में बहुत सारे मंदिर बनाए। एंड हैड स्पेंड ईयर्स, और वर्षों बिता दिए, फिर वही पास पर स्पेंड का स्पेंड हो गया, इन सर्विस ऑफ लॉर्ड रामा, सर्विस यानी होता है सेवा में, और भगवान राम की सेवा में कई साल बिता दिए थे। ही वुड ऑलवेज चैंट, और वह वुड करता था, भाई पास्ट का कोई आदत बता रहे हैं, जैसे यूज टू का यूज करते हैं वैसे वुड का भी यूज किया जाता है। ही वुड ऑलवेज चैंट, वो हमेशा, चैंट करने यानी क्या होता है, नाम जपना, उसे हम चैंट करना कहते हैं। वह हमेशा रामास नेम, तो रामास अपॉस्ट्रोफी ने कहा कि राम का नाम जपता था, एंड कंटेप्लेट हिज ग्रेटनेस, ठीक है, कंटेप्लेट, ये कंटेप्लेट यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कि ग्रेटनेस यहां पे लिखा हुआ महानता पर विचार करता था, तो इसका मतलब होता है विचार करना, मनन करना, मतलब हमेशा मन में उसके बारे में सोचते रहना, उसे हम कॉन्टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है, इसे हम कॉन्टेम्पलेट ऐसे कहा जाएगा। हिज ग्रेटनेस यानी उसकी महानता पर हमेशा मनन करते थे कि भगवान श्री राम कितने महान है, क्या है, कैसे है।
तो भक्त रहता है हमेशा उनके बारे में सोचते, ऐसे ये भी सोचा करता था। नाउ ओल्ड एंड नियरिंग द एंड ऑफ हिज लाइफ, अब ओल्ड यानी बूढ़ा होकर और नियरिंग यानी पास में, द एंड ऑफ हिज लाइफ यानी अपने जीवन के अंत के करीब था, अपने जीवन के अंत के करीब था, बूढ़ा हो गया था। ही स्टिल हैड नॉट अटेन्ड रियलाइजेशन, आपको पता रियल का रियलाइजेशन कहा जाता है। ही स्टिल, और वो अभी भी, हैड नॉट अटेन, अटेन मतलब होता प्राप्त होना, उसे अटेन कहा जाता है, ठीक है। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रियलाइज होना किसी चीज को रियलाइजेशन कहा जाता है। तो वो अभी भी क्या था, उसे, यहां पे देखिए रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि रियलाइजेशन का मतलब होता है जैसे रियल, आपने सुना होगा एहसास होना, है ना, अनुभूति होना, प्राप्ति होना, तो रियलाइजेशन, अटेन, रियलाइजेशन यानी अंतिम समय में था अपने जीवन के, लेकिन उसे अभी तक के क्या नहीं था, उसे जो एहसास अनुभूति नहीं हुई थी, जैसे बोलते हैं ना भगवान का अनुभूति होना, अनुभव कि भगवान है कि नहीं, से अभी तक नहीं हुआ था। डिस्पाइट यानी के बावजूद, हिज ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड स्पिरिचुअल एफर्ट्स, डिस्पाइट यानी के बावजूद, हिज ईयर्स यानी वर्षों के, डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर समर्पित हो जाना, डेडिकेशन। स्पिरिचुअल जिसे आध्यात्मिक, एफर्ट्स यानी होता है जो प्रयास को एफर्ट्स कहा जाता है। तो उसके कई वर्षों तक समर्पित आध्यात्मिक प्रवास जो प्रयासों के बावजूद उसे डिस्पाइट कहा जाता है, बावजूद उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था। ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता था, भाई इतना सब चीज किया लेकिन अभी तक जो एहसास होना चाहिए कि भगवान है कि नहीं, उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था। तो ही वॉन्टेड टू नो, वह चाहता था, वॉन्ट का सेंड वॉन्टेड, टू नो यानी जानना, के सेंड होता है, डब्ल्यू सेंड है, वह जानना चाहता था फॉर श्योर, निश्चित रूप से, वेदर, वेदर यानी की क्या, है ना, गॉड एग्जिस्टेड और नॉट, एग्जिस्टेड यानी भगवान की अस्तित्व है या फिर नहीं, सब एग्जिस्ट कहा जाता है कि अस्तित्व जैसे बोला जाएगा। तो निश्चित रूप से जानना चाहता था कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। When he heard, और जब, ही यानी वह भी होता है उसने, हर्ड यानी सुना, है ना, अबाउट यानी के बारे में, बुद्धा, और जब उसने भगवान बुद्ध के बारे में सुना, ही डिसाइडेड टू सीक क्लियरिटी, उसने फैसला लिया, टू सीक यानी मांगना, सीक कहा जाता है, क्लियरिटी का मतलब स्पष्टीकरण, सब क्लियरिटी कहा जाता है। तो सीक यानी तलाश भी होता है, स्पष्टता की तलाश में, क्लियरिटी की तलाश में। When he felt that, जब उसे महसूस हुआ कि nobody would notice, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, him, उसे, speaking to बुद्धा, कि जब उसने देखा कि कोई भी उसे गौतम बुद्ध से बात करते हुए ध्यान नहीं, मतलब कोई ध्यान नहीं देगा, he asked, उसने पूछा, उसने देखा कि भाई कोई मुझे बात करते हुए ना देख ले, जब उसे एहसास हुआ कि हाँ आप कोई मुझे बात करते हुए नहीं देखेगा, तो उसने चुपचाप पूछा, he asked, उसने पूछा, ओ तथागत, कि हे तथागत, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, द ट्रुथ एंड ओनली द ट्रुथ, सच और केवल सच, मुझे सच और सिर्फ सच बताइए। इज देयर अ गॉड और नॉट, है ना, इज देयर अ गॉड और नॉट, क्या भगवान है या नहीं है, पूछा उसने, क्योंकि भाई वो तो खोज नहीं कर पाया भगवान है कि नहीं, सामान्य व्यक्ति थे, सेवा वगैरह जरूर किया, बट भगवान बुद्ध है, इन्होंने तो पूरा संन्यास लिया था, पूरा इन्होंने, है ना, सब चीज़ का ज्ञान इन्हें हो गया था। तो इन्होंने उनसे पूछा बताइए भगवान है कि नहीं। बुद्धा थ्रू हिज इंट्यूशन, तो भगवान बुद्ध ने, थ्रू यानी में से या क्या द्वारा, हिज इंट्यूशन को कहा जाता है अंतर्ज्ञान को इंट्यूशन कहते हैं। तो अपने अंतर्ज्ञान से रिकॉग्नाइज यानी पहचान लिया, द मैन, उस व्यक्ति को, एज अ ग्रेट डिवोटी, एज यानी के रूप में, है ना, ग्रेट डिवोटी यानी एक महान भक्त ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान राम के महान भक्त के रूप में उसने पहचान लिया गौतम बुद्ध जी ने, क्योंकि भाई बताया ना उन्हें अलग अलग शक्तियां प्राप्त होती है जब आप योग करते हो, तपस्या करते हो। तो अंतर्ज्ञान से समझिए कि ये जो व्यक्ति आया भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त है। ही लुक्ड एट हिम, और लुक्ड यानी देखा, एट हिम उसे देखा, सीरियसली यानी गंभीरता से, एंड सेड और कहा, नो माई फ्रेंड, नहीं मेरे दोस्त, देयर इज नो गॉड, भगवान नहीं है। देखिए उतने बड़े भक्त को, है ना,
उतने बड़े भक्त को भगवान गौतम बुद्ध ने देखा और ये जानते थे कि ये बहुत बड़े भक्त हैं, उसके बाद भी उन्होंने उसे क्या कह दिया कि नहीं मेरे दोस्त, भगवान नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को। इतने में भी तो दिख रहा है, लेकिन सोच रहा था थोड़ा, हाँ इतना ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं, भगवान नहीं है। सोचिए, वो जो पूरे जीवन भर भगवान की पूजा पाठ किया, दान दक्षिणा जो होना चाहिए सब चीज किया, सेवा किया, अंतिम समय में जब उसे एहसास नहीं हुआ कि भगवान है कि नहीं, क्लियर अभी भी क्लियर नहीं था, तो उसने कहा कि बताइए भगवान गौतम बुद्ध, भगवान है कि नहीं। भगवान गौतम बुद्ध जान गए बहुत बड़ा भक्त है, बोले नहीं भगवान तो कहीं नहीं है, भगवान है ही नहीं। द मैन वॉज शॉक्ड, वो जो व्यक्ति था वो हैरान था। हिज एंटायर लाइफ, एंटायर मतलब पूरा या पूरी को एंटायर कहा जाता है, हिज एंटायर लाइफ, उसका पूरा जीवन हैड बीन डिवोटेड टू बिलीविंग इन गॉड, तो उसका जो पूरा जीवन था ईश्वर में विश्वास करने में बीत गया था। क्या बीता था? इस विश्वास करने में कि भगवान है उसमें बीत गया था। येट फिर भी बुद्धा हैड जस्ट डिनाइड, भगवान बुद्ध ने हैड डिनाइड पास्ट परफेक्ट एंड दिया था, लिया था, उन्होंने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। डिनाइड करना है, किसी चीज को मानने से इनकार कर देना, मना कर देना, उसे डिनाइड कहा जाता है। नकार दिया था हिज एग्जिस्टेंस, उनकी एग्जिस्टेंस अभी आपको बताया था, यानी कई बार ऐसे रहता है मुंह में रहता है शब्द, फिर वो हो जाए अस्तित्व, है ना। पूरा जीवन में नहीं किया, लेकिन अभी भगवान बुद्ध ने भगवान के अस्तित्व को नकार दिया कि भगवान नहीं है। सिंस, क्योंकि ही हैड ग्रेट फेथ इन बुद्धास वर्ड, है ना, क्योंकि उसे ही हैड, उसे था, ग्रेट फेथ यानी बहुत ज्यादा भरोसा था, इन बुद्धास वर्ड्स, भगवान बुद्ध के शब्दों पर बहुत ज्यादा भरोसा था। ही लेफ्ट विथ मेनी क्वेश्चंस इन हिज माइंड, लेफ्ट यानी चला गया, विथ मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालों के साथ, इन हिज माइंड, अपने मन में बहुत सारे सवाल के साथ वहां से चला गया। नकार तो दिए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे, क्या है, कैसे है, मैंने इतना किया, व्यर्थ गया क्या, भगवान है कि नहीं, वाकई में कभी दर्शन तो हुआ नहीं, कभी क्या है, कैसे सोचते सोचते वो चला गया। दैट इवनिंग, अब देखिए उसी शाम, उसे दैट इवनिंग कहा जाता है, उस शाम, when बुद्धा was once again sitting in the garden with his disciple, है ना, एक बार फिर जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, another man arrived, और दूसरा आदमी आया। पहला तो जो भक्त था भगवान राम का वो आया, अब दूसरा व्यक्ति आया। दिस मैन वॉज अ मटेरियलिस्ट, मटेरियलिस्ट मतलब क्या होता है? जो भौतिकवाद, मटेरियलिस्ट कहा जाता है, जो मतलब क्या बोलना चाहिए, भौतिक चीजों पर मानने वाला, उसे मटेरियलिस्ट कहा जाता है। अब ये जो था दूसरा व्यक्ति जो था भौतिकवादी था, एंड हैड बीन एन एथिस्ट, है ना। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? इसे हम बोलते हैं नास्तिक, और उसका जैसे सही प्रोनाउंसिएशन एथियस्ट। क्या होता है? एथियस्ट। एथियस्ट अमेरिकन ब्रिटिश वाला है, बट हम एथियस्ट सबसे सही प्रोनाउंसिएशन है। एथियस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान को ना माने उसे एथियस्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो भाई वो भौतिकवादी था और वो क्या था? नास्तिक था, जो भगवान को नहीं मानता था। हैड बीन एन एथियस्ट ऑल हिज लाइफ, अच्छा ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर वो नास्तिक रहा था, ऐसे उसके नास्तिक रहा था पूरे जीवन भर। ही हैड कन्विंस्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और उसने हैड कन्विंस्ड, कन्विंस्ड यानी मना लेना, उसे कन्विंस कहते हैं। फिर हैड के साथ तो वर्ब का था पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे। तो यहां पे क्या है? उसने क्या किया था? विश्वास दिलाया था, मना लिया था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को विश्वास दिला दिया था, मना लिया था, दैट की देयर वॉज नो गॉड, कि भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है यही मानता था, और इसने हजारों लोगों को मनवा भी लिया था, पूरा एग्जाम्पल दे दे कि भगवान नहीं है। एंड हैड डिबेटेड विद प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स, हैड डिबेटेड, और उसने क्या किया था? डिबेट का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहस करना, तो उसने बहस की थी बहुत से पुजारियों और विद्वानों के साथ, स्कॉलर्स को विद्वान कहा जाता है, बहस की थी। डिफीटिंग देम इन आर्ग्यूमेंट्स, और उन्हें बहस में क्या कर, डिफीटिंग, हरा दिया, उन्हें बहस में हरा दिया था।
हाउएवर, हालांकि, एज ही ग्रीव ओल्डर, जब वो बूढ़ा हुआ, अ स्मॉल डाउट अरोज इन हिज माइंड, एक छोटा सा संदेह, है ना, अरोज यानी जगा उठा, उसे अरोज कहते हैं, अराइज कहते हैं, इन हिज माइंड, तो उसके मन में एक छोटा सा संदेह पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ संदेह, देखिए, ही थॉट, उसने सोचा, वॉट इफ देयर इज अ गॉड, वॉट इफ, अब देखिए ये क्या सोच रहा है, अगर ईश्वर है ना, अगर ईश्वर है तो क्या है, यदि ईश्वर हो तो फिर क्या होगा, ऐसे इसके मन में विचार आया। वुडंट माई लाइफ्स वर्क ऑफ स्प्रेडिंग एथिज्म बी अ वेस्ट, देखिए अब इसके मन में क्या आ रहा है, वुडंट यानी कि क्या, तो वुडंट का यूज करते हैं, माई लाइफ्स वर्क यानी कि मेरे जो जीवन भर का जो काम है, ऑफ स्प्रेडिंग एथिज्म, है ना, तो मैंने अभी आपको बताया था एथिज्म मतलब क्या होता है, वही नास्तिकता, एथिज्म, बी अ वेस्ट, तो भाई मैंने जो जीवन भर नास्तिकता फैलाई है वो तो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने पूछा अगर ईश्वर है तो क्या होगा, क्या नास्तिकता फैलाने का मेरे जीवन भर जो मैंने काम किया व्यर्थ जाएगा। उसने मन में विचार किया, मैंने तो सब जगह ही फैला दिया कि ईश्वर नहीं है, लेकिन मान लो ईश्वर कहीं है तो मेरा पूरा जीवन भर का मेहनत तो बर्बाद हो गई। ईटन बाय हिज डाउट, ऐसे तो क्या होगा, ईटन बाय हिज डाउट मतलब अपने संदेह से ग्रसित होकर, भाई अब ईटन है तो खाया गया होगा, अपने संदेह से खाया गया, बट ऐसे होता है अपने संदेह से ग्रसित होकर, ही फाइनली डिसाइडेड, उसने आखिरकार फैसला लिया, टू सीक द ट्रूथ यानी सच के बारे में खोज करना, फ्रॉम द इनलाइटेंड वन, इनलाइटेंड वन मतलब क्या होता है, जिसे हम ज्ञानी को इनलाइटेंड कहा जाता है, इनलाइटेंड वन, किसी ज्ञानी व्यक्ति से सत्य की ज्ञान कराने के लिए उसने या ज्ञान की खोज करने का फैसला लिया कि नहीं भाई मुझे तो आखिर पूछना ही पड़ेगा भगवान है कि नहीं, अभी मुझे संदेह हो रहा है। ही अप्रोच्ड बुद्धा एंड आस्क्ड, और उसने भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया और पूछा, दे से यू आर इनलाइटेंड, है ना, वे कहते हैं कि आप प्रबुद्ध हैं, इनलाइटेंड प्रबुद्ध, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, इज देयर अ गॉड और नॉट, क्या कोई ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है। अब ये समझ गए भगवान बुद्ध जो बोलेंगे वो मानेंगे, पहले तो मान के चला गया, लेकिन उसके मन में बहुत सवाल था कि क्यों मना किया, आखिर क्यों ऐसा, क्या बात है, मन में सवाल छोड़कर भगवान बुद्ध ने बोला ठीक है आप जाइए, आपका काम हो गया भाई। वैसे अब ये आ गया, ये तो नास्तिक था, पहले को तो मना कर दिया भगवान बुद्ध ने कि भगवान नहीं। अब क्या हुआ इसके साथ देखिए, बुद्ध न्यू दैट, तो भगवान बुद्ध जानते थे, द मैन वॉज एन एथियस्ट, है ना, कि ये जो आदमी एथियस्ट है ना, एथियस्ट, अब जैसे कि उसे जान गए थे कि बहुत बड़ा भक्त है, वैसे ये जान गए एथियस्ट है, नास्तिक है, जान गए थे। सो ही रिप्लाइड, इससे उन्होंने जवाब दिया, विथ फर्म कन्विक्शन, फर्म यानी होता है तो मजबूत, दृढ़ को फर्म कहा जाता है, कन्विक्शन, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, यस माय फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त, देयर इज ए गॉड, भगवान है ना। फर्म कन्विक्शन मतलब वही होता है, दृढ़ विश्वास को फर्म कन्विक्शन कहा जाता है, हाँ भगवान है। देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, हाँ भगवान है। दिस मैन वॉज ऑल्सो शॉक्ड, ये आदमी भी हैरान था, ही हैड बीन एन एथियस्ट ऑल हिज लाइफ, है ना, एथियस्ट था, अपने पूरे जीवन भर ये नास्तिक रहा था, येट फिर भी बुद्धा हैड गिवन हिम, बुद्धा ने उसे जवाब दिया था, गिव गेव गिवन, एन आंसर एक जवाब दिया था, अपोजिट टू, अपोजिट यानी के विरुद्ध के उल्टा, है ना, हिज बिलीफ्स, बिलीफ्स यानी होता है उसके भरोसा को बिलीफ्स कहा जाता है, उसके विश्वास को बिलीफ्स कहा जाता है, बिलीफ तो प्लूरल हो गया, तो भाई उसका जो मान्यता था उसके अपोजिट भगवान बुद्ध ने जवाब दे दिया कि हाँ भगवान तो है, जबकि ये नास्तिक था, जीवन भर यही बोलता था भगवान नहीं है, कई लोगों को मना भी लिया, तर्क में जीत भी गया, अब संदेह हुआ तो भगवान बुद्ध ने सीधा बोल दिया हाँ भगवान तो है। जबकि जो व्यक्ति पहले जीवन भर राम भगवान की सेवा किया था, मतलब मूर्ति की पूजा पाठ, उससे बोल दिया नहीं है, इसे बोल रहे हाँ, बिल्कुल उल्टा बोला दोनों को। हाउएवर, हालांकि, ही ट्रस्टेड बुद्धास वर्ड, हालांकि उसे भगवान बुद्ध की बातों पर भरोसा था, एंड विथ मेनी क्वेश्चंस, और बहुत सारे सवालों के साथ, इन हिज माइंड, अपने मन में, ही टू, वह भी, अगर टू यानी भी होता लेफ्ट, वह भी चला गया, वन ऑफ बुद्धा डिसाइपल्स, तो बुद्ध के शिष्यों में से एक ने कहा, एक है ना, एक ने,
हु हैड बीन प्रेजेंट, जो हैड बीन प्रेजेंट यानी उपस्थित रहा था, है ना, इन बोथ द मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि जो सुबह और शाम दोनों समय वहां मौजूद रहा था, वॉज डीपली कंफ्यूज्ड, वो मतलब बहुत बड़ी उलझन में था, बहुत गहराई से उसे डीपली कहा जाता है, बहुत ज्यादा उलझन में था कि आखिर हो क्या रहा है। दैट नाइट, उस रात, when everyone was preparing to sleep, जब हर कोई सोने की तैयारी कर रहा था, he approached बुद्धा and said, वो बुद्ध के पास पहुंचे और कहा, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस, मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा हूं, रेस्टलेस बेचैनी, बिकॉज ऑफ वन क्वेश्चन, है ना, एक सवाल, बिकॉज ऑफ के कारण को बिकॉज ऑफ कहा जाता है। तो उसने कहा भाई कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहा हूं एक प्रश्न के कारण। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, यू टोल्ड वन मैन, आपने एक आदमी से कहा, दैट कि देयर इज नो गॉड, भगवान नहीं है। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, यू टोल्ड अनदर मैन, आपने दूसरे व्यक्ति से कहा, दैट कि देयर इज अ गॉड, कि भगवान है। प्लीज टेल मी द ट्रूथ, कृपया मुझे सत्य बताइए। डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, क्या भगवान का अस्तित्व है या नहीं है। काइंडली आंसर, कृपया जवाब दीजिए। और या आई विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, नहीं तो मैं नॉट बी एबल यानी नहीं रह पाऊंगा, क्या नहीं हो पाऊंगा, सो नहीं पाऊंगा। टू नाइट यानी आज रात, आज रात में सो नहीं पाऊंगा। महाराज भगवान जी, आप ये सवाल का उत्तर दीजिए कि भगवान है कि नहीं है। एक को तो है बोल दिए, एक को नहीं बोल दिए, मैं क्या मानूं। बुद्धा स्माइल्ड एंड सेड, भगवान बुद्ध मुस्कुराए, कहा, द आंसर आई गेव वर मेंट फॉर देम, है ना, मैंने जो उत्तर दिए थे वो उनके लिए थे, ये पूरे संसार के लिए जवाब नहीं है कि भाई संसार के लिए जवाब नहीं कि भगवान है कि नहीं है। ये जवाब जो मैंने उत्तर दिया ना तुम्हारे लिए दिया, ना वो संसार के लिए दिया, ना भी जो स्टोरी पढ़ रहे हैं उनके लिए। ये जवाब पर्टिकुलर उस व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए था, उस व्यक्ति के लिए जवाब था कि भगवान नहीं है। इस नास्तिक के लिए जवाब था कि भगवान है। दे हैव नथिंग टू डू विथ यू, है ना, उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बट सिंस, क्योंकि, यू वॉन्ट टू नो, तुम जानना चाहते हो, आई विल एक्सप्लेन, मैं समझाऊंगा, मैं समझाता हूं, समझाऊंगा विल। द मैन हु केम इन द मॉर्निंग वॉज अ थेस्ट, है ना, जैसे एथियस्ट था वैसे यहां पे देखिए थेस्ट, इसका मतलब होता है आस्तिक, इसी में ए जोड़ते एथियस्ट बन जाता है, वो एथियस्ट हो गया। एथियस्ट वॉज अलग है ना, एथियस्ट यानी कि जो सुबह आया था वो एक आस्तिक था। एथियस्ट यानी आस्तिक होता है ना, भगवान को मानने वाला था। ही बिलीव्ड इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, वो भगवान के अस्तित्व को मानता था, भरोसा करता था। बट हैड नेवर ट्रूली ट्राइड, लेकिन हैड नेवर कभी नहीं किया, ट्रूली ट्राइड है, लेकिन उसने वास्तविकता में सचमुच में कभी कोशिश नहीं की। टू सीक द ट्रूथ फॉर हिमसेल्फ, यानी खुद के लिए सत्य के, यानी अपने लिए सत्य की खोज करने की कोशिश कभी भी नहीं की। लोगों ने कहा, उसने मान लिया, माता पिता ने कहा, उसने मान लिया, लेकिन खुद से कभी उसने तलाश करने की कोशिश की ही नहीं कि आखिर भगवान है या फिर नहीं है। बोला तो मान लिया। कई बार होता ना, वो कोई बोल देते तो हाँ, जैसे अमेरिका वाले कुछ बोल देते मान लेते, वही चीज़ इंडिया वाले बोल दे पूरे, अरे नहीं भैया, जब अमेरिका वाले बोलेंगे तब मानेंगे। ऐसे सोच बन गई, विचार बन गई हमारी। कुछ भी आता है, अमेरिका वालों ने सिद्ध किया, अच्छा तब तो हो सकता है नासा वाले हैं, लेकिन हमारे इसरो वाले कर नहीं, ऐसे मन भावना। वैसे ही यहाँ पे भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि भाई उसने कभी भगवान को जानने की कोशिश की ही नहीं कि भगवान है कि नहीं है, ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। हिज स्पिरिचुअल जर्नी हैड स्टॉप्ड, और उसकी जो आध्यात्मिक जो यात्रा थी, हैड स्टॉप्ड, रुक गई थी। आध्यात्मिक क्या हो गई थी, रुक, भाई बूढ़ा हो गया था, बस वो सेवा वगैरह करता था, लेकिन जो आध्यात्मिक जो यात्रा है वो रुक चुकी थी। अब उसे ये लगा था कि भगवान है, बात यहाँ पे खत्म हो गई, अब मर जाऊंगा, सब चीज ठीक हो जाएगा। आध्यात्मिक यात्रा खत्म हो गई उसकी, बस यहाँ तक के। सो इसलिए आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, देयर इज नो गॉड, तो लेकिन फिर मैंने उसे क्या कह दिया, इसलिए मैंने उसे बताया कि ईश्वर है, भगवान का अस्तित्व है। इन ऑर्डर टू यानी के लिए होता, अवेकन इज क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, क्वेस्ट यानी होता है प्यास, फॉर ट्रूथ, सत्य। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, तो इसका मतलब होगा कि उसकी आध्यात्मिक खोज को जगाने के लिए, है ना, मैंने क्या कह दिया था,
कि भगवान नहीं है। अब वो क्या होगा, नाउ अब ही विल बिगिन हिज जर्नी टू फाइंड द ट्रूथ, ही विल बिगिन, अब वो शुरुआत करेगा हिज जर्नी, अपनी यात्रा को, टू फाइंड द ट्रूथ, सच को जानने की या सच को खोज के लिए। अब वह सत्य की खोज शुरू करेगा, सच को जानने के लिए कि वाकई में भगवान है या नहीं। मैं तो बस मान लिया, कभी खोजने की कोशिश नहीं की भगवान एक्चुअल में होते कि नहीं होते, बस मानते गया, सेवा करते गया, लेकिन कभी खोजने की मैंने कोशिश ही नहीं की। अब भले बूढ़ा हो चुका है, जितना भी जीवन बचा हुआ है, लेकिन अब ये इसकी आध्यात्मिक खोज जो शांत हो चुकी थी, रुक गई थी, फिर से शुरू होगा, अभी फिर से खोजने लगेगा कि वाकई में भगवान है कि नहीं। अब ये खोज शुरू करेगा। द मैन हु केम इन द इवनिंग, और वो जो आदमी केम यानी आया, कम इन द इवनिंग, शाम को आया, वॉज एन एथियस्ट, वो क्या था, एक एथियस्ट था, नास्तिक था। ही ब्लाइंडली बिलीव, वो आंख बंद करके भरोसा करता था, दैट कि देयर इज नो गॉड, भगवान नहीं है, एंड नेवर सॉट द ट्रूथ अबाउट हिज ओन एग्जिस्टेंस, और उसने नेवर सॉट द ट्रूथ, सीख का शॉर्ट हो गया, और क्या किया उसने, हिज ओन एग्जिस्टेंस यानी खुद के एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को। भाई वो हमेशा क्या करता था, ब्लाइंड, आंख बंद कर भरोसा करता था कि भगवान नहीं है, हमेशा वो आंख बंद कर मानता ईश्वर नहीं है, और कभी भी अपने अस्तित्व के बारे में सत्य की खोज नहीं की कि भाई मैं कौन हूं, क्या है, कैसे है, कभी भी खोज नहीं की। हिज जर्नी हैड ऑल्सो स्टॉप्ड, और उसकी यात्रा भी रुक चुकी थी, रुक गई थी। सो इसलिए टू अवेकन हिज स्पिरिचुअल क्वेस्ट, उसकी आध्यात्मिक खोज को जगाने के लिए, आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उससे कहा कि देयर इज ए गॉड, भगवान है। नाउ अब ही विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द ट्रूथ, अब वह सत्य की खोज शुरू करेगा। वैसे उसे भी पहले ये था, किसी ने बता दिया भगवान नहीं है, वो भी मानता था कि भगवान नहीं है, और कई लोगों को मना भी लेता था कि भगवान नहीं है, लेकिन उसने कभी भी ये भगवान को है कि नहीं है, या मैं कौन हूँ, क्या है, इसे खोजने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। बस कह दिया भगवान नहीं है किसी ने, हो सकता है घर वालों ने, तो ये मानने को तैयार हो गया कि भगवान नहीं है। वैसे उसे कह दे कि भगवान है, वो मानने को तैयार हो गया, लेकिन दोनों की आध्यात्मिक जर्नी, यात्रा रुक गई थी। वो नहीं मानता था, वो मानता था, उसे लगता था भगवान है, इसे लगता था नहीं है, लेकिन दोनों ने कभी भी खोज नहीं की कि सच क्या है, भगवान है कि नहीं, कभी भी खोज शुरू नहीं की। अब देखिए दोनों खोज में लग गए, और दोनों का खोज एक ही है, भगवान है कि नहीं। देखिए वो नास्तिक होकर भी खोज रहा है, वो भी यही खोज रहा है कि भगवान है कि नहीं, और जो आस्तिक है वो भी ये खोज रहा है कि भगवान है कि नहीं। अब दोनों जो अलग अलग रास्ते, मतलब अलग अलग मंजिल वाले लोग थे, कोई भगवान को वो मानता था या नहीं मानता, दोनों अलग विपरीत थे। अब दोनों एक ही रास्ते पर आ गए, एक ही मंजिल है उनकी, भगवान है कि नहीं, और इस खोज में लग गए। अब ये खोज जब करोगे तब आपको कुछ पता चलेगा ना, केवल मान लोगे है कि नहीं तो ये नहीं होता। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, दोनों को ही खोज में लगा दिया कि भैया ऐसे बैठे मत रहो, मुझसे कुछ मत पूछो, अनुभव करो, भगवान है कि नहीं, अनुभव से पता है। मैं तुम्हें यहाँ दिखा नहीं सकता कि भगवान है कि नहीं, अनुभव करना है, जाओ ढूंढो, अनुभव करो भगवान है कि नहीं। आई टोल्ड ईच ऑफ देम, मैंने उन दोनों से कहा, व्हाट दे नीडेड टू हियर टू ग्रो स्पिरिचुअली, है ना, मैंने उसे हर एक को बताया कि आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए उन्हें क्या सुनना चाहिए। द बिलीवर नीडेड टू क्वेश्चन, है ना, तो जो बिलीवर है, जो मानने वाला है, उसे सवाल करने की जरूरत है। एंड द नॉन बिलीवर नीडेड टू डेवलप फेथ, और जो अविश्वासी है उसे आस्था विकसित करने की जरूरत है। दैट इज द ओनली वे टू ग्रो, और बढ़ने का केवल यही एकमात्र तरीका है। यदि आपको किसी को बढ़ाना है ना, तो जो भरोसा करता है उस पर सवाल करने की, सवाल करो, हाँ ऐसा क्यों, क्या है, क्यों, सवाल उसके मन में डालो। जो भरोसा नहीं करता ना, उसे क्या करो, आस्था विकसित करने की कोशिश करो कि भाई आस्था बढ़ाओ, ये करो, तब फिर असली जवाब पर वो लोग आएंगे। भाई भरोसा कर रहे हैं आंख बंद करके, वो भी सही नहीं है, या आंख बंद करके ये बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है, ये भी सही नहीं है। आप किसी की बात को मत मानो, दोनों को, जो ज्यादा मान रहा है उस पर सवाल मारते जाओ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। और जो नहीं मानता है ना, उसे आस्था जगाओ कि अरे है, क्यों नहीं है भगवान, बिल्कुल है, ऐसे बिल्कुल अपोजिट करो, ताकि वो लोग भी सोच में पड़ जाए कि ऐसे क्यों कहा जा रहा है, वो लोग भी खोज करें, वो लोग भी अनुभव करें। ये भगवान बुद्ध का कहना था। द डिसाइपल देन आस्क्ड, फिर शिष्य ने पूछा, बट लॉर्ड व्हाट अबाउट मी, लेकिन भगवान मेरा क्या होगा। बुद्ध स्माइल एंड सेड, भगवान बुद्ध मुस्कुराए कहा,
जस्ट कंटिन्यू मेडिटेटिंग, बस ध्यान करते रहो, एंड यू विल अराइव एट द ट्रुथ, और तुम सत्य तक पहुंच जाओगे। यानी कि देखिए भगवान बुद्ध ने इन्हें अभी कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आस्तिक नास्तिक ये सबसे दूर है। इन्हें कहा केवल आप ध्यान कीजिए, योग कीजिए, आप सत्य तक अपने आप पहुंच जाओ। क्योंकि भाई ये जो दो व्यक्ति आए थे, ना तो वो ज्ञानी थे, ना वो योगी थे, ना वो ध्यानी थे, सामान्य से इंसान थे। एक आस्तिक था, एक नास्तिक था। दोनों के मन में यही सवाल था, भगवान है कि नहीं। एक ने कहा है, जीवन भर माना, लेकिन अंत में उसके मन में आ गया कि मेरे साथ ऐसे कुछ डायरेक्ट दिखे तो नहीं आज तक, तो है कि नहीं। एक के मन में कुछ अंतिम समय में आया, अगर भगवान होंगे मान लो, और मैं यहाँ पे मर तो जाऊंगा सबको बताते हुए, और यदि ये क्लियर हो गया कि भगवान का अस्तित्व है, पूरा मेरे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इतना मेहनत किया है कि भगवान नहीं है, नहीं है। दोनों पूछने गए, भगवान बुद्ध का बुद्धि देखिए भाई, वो तो है ना, नाम ही बुद्ध है, प्रबुद्ध है। उन्होंने दोनों अलग अलग यात्रियों को, एक आस्तिक को नास्तिक, दोनों को एक ही रास्ते पे लगा दिया। बोले किसी भी चीज को अनुभव कीजिए, है कि नहीं। किसी के बोलने पर बिल्कुल ना मानो। ये नहीं बोला जा रहा है कि भाई परिवार वाले पूजा पाठ करने बोल रहे हैं, या कोई रोजा रखते हैं, या कोई आप है ना क्रिश्चियन है, या गुरु नानक जी को मानने वाले हैं, ऐसे नहीं बोल रहे कि मत मानिए, बिल्कुल मानिए, पूजा पाठ के सब कीजिए, लेकिन सत्य को जानने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे के कारण को जानिए। और आप कब जानेंगे, जब आपको अनुभव होते जाएगा। आपने देखा होगा बहुत बार अनुभव होता है। ये नहीं भाई हवा तो नहीं है, हवा तो आपको दिखता नहीं है ना। यहाँ तक क्या, जो आपके न्यूक्लियर्स वगैरह हैं, जो आपके अणु परमाणु है, एटम जो कहा जाता है, वो भी तो नहीं दिखते हैं। क्या नहीं है, क्या है ना, बिल्कुल है। जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त लाल सफ़ेद कणिका, हम डायरेक्ट तो देख नहीं पाते, माइक्रोस्कोप से किसी भी चीज़ से देखेंगे तो भाई है, तो नहीं दिख रहा है, इसका नहीं थोड़ी है। हवा टच हो रहा है, अनुभव तो हो रहा है, हाँ भाई हवा ठंडी ठंडी लग रही है, गर्म हवा है, ठंडी हवा है, यानी कि अनुभव हो रही कि हवा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो क्या हम क्या बोलेंगे, जो चीज़ दिखता नहीं है वो नहीं है, ऐसे बोल देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। जो चीज़ दिख नहीं रहा है वो ना हो, ये जरूरी नहीं। अनुभव, जैसे हम हवा को अनुभव कर पाते हैं, वैसे ही आप भगवान को भी अनुभव कर पाओगे। भगवान है कि नहीं आप खुद अनुभव कर पाओगे। आपका अनुभव क्या कहता है ये मायने रखता है, ना कि दूसरे लोग क्या कहते हैं ये मायने। भाई 10 लोग बोलेंगे मैंने भूत को देखा, भूत को देखा, भूत को देखा, आपने देखा क्या? आपने नहीं देखा। भाई मैंने जीवन भर अपना पूरी जिंदगी, मतलब जो भी मेरे 40 साल कुछ हो गया है, मैंने बहुत सुना भूतों के बारे में कि अकेले रहोगे, रात में रहोगे, 2 बजे 3 बजे दिखाई देंगे ही देंगे। बट मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा है भूतों को आज तक। और 2-4 लोग जो देखे भी होंगे, जिन्हें लगता है, मतलब कई बार ऐसा लगता है ना, तो धोखा होता है कई बार। भाई कुछ कपड़ा टंगा हुआ है, कुछ हो रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि भाई मैंने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि भूत नहीं है। हो सकता है कई लोगों ने सही में अनुभव किया हो, इसलिए कहा गया जो अनुभव किया है वो माने भूत है। लेकिन क्योंकि मैंने अनुभव नहीं किया आज तक, तो मैं मानूंगा कि भूत नहीं है। यहाँ पे भगवान हमको ये नहीं बता रहे कि भूत है कि नहीं, आप अनुभव कीजिए। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने दोनों को भेज दिया, अनुभव कीजिए। आपको यदि लगता है कि हाँ भाई आपके साथ कुछ अलग हो रहा है, परेशानी में कोई एकदम है ना भगवान की जैसे मदद करने आ गया, रुका हुआ काम आपका बन गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ हेल्प हो गई, अचानक से बोलते हैं ना भगवान भेजे, ऐसे कोई आगे मदद कर दी, आपको लगता है कोई तो है, कोई शक्ति तो है जो हमें चला रहा है, आपको अनुभव हो गया, मतलब भगवान है। यदि आपको अभी तक अनुभव नहीं हुआ कि नहीं यार भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हमारा तो कुछ काम अच्छा बना ही नहीं, तो फिर वो जो लोग मानते कि भगवान नहीं है, वो उनका अनुभव है, उनके लिए वही सच है और वही माने, कोई परेशानी नहीं है। भगवान बुद्ध का यही कहना है, जिसका जैसा अनुभव वैसे मानिए। तो भाई वही है। हमें जैसे पूछा जाए तो हमारे साथ तो इतना अनुभव है कि कोई है ना, कोई भी आके बोल दे कि भगवान, खुद भगवान आके बोले कि भगवान नहीं है भाई, दूसरा रूप लेके, मैं नहीं मानने वाला। भगवान का कोई रूप नहीं बोल सकता मैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, या भगवान विष्णु के जैसे ही हैं, राम भगवान के जैसे ही हैं, अल्लाह जो मानते हैं, या जो भी आप भगवान को मानते हैं कि उसके जैसे भगवान दिखते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ उस रूप में आके हेल्प किए। लेकिन कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। भैया अपने आप शरीर को ही देख लीजिए, आपका शरीर को देख लीजिए, ऐसे उंगली में ऐसे लाइन लाइन यहाँ से उंगलियां मूर्ति है हमारी, है ना। जानवरों को पूंछ दिया गया मक्खी भगाने के लिए, हम लोगों को आप देखेंगे सुनने के लिए 2-2 कान दिए, 2-2 आँख दिए हैं। इसी प्रकार से आँख भी कैसे बना है, उल्टा आता है फिर नीचे रिफ्लेक्ट, है ना, क्या होता है अंदर दिमाग में जाकर उसकी पिक्चर बन जाती है। इसके अलावा मेमोरी कार्ड सब इंसान क्या किए हैं, शरीर को देख के ही तो ये सब यंत्र बना है। मेमोरी कार्ड क्या है, हार्ड ड्राइव, ये सब क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, मेमोरी तो है।
पूरा याद है हमें, कौन किसका नाम क्या है, रोज याद नहीं करना पड़ता, याद रहता है, रोज रोज देख रहे हैं। मेमोरी कार्ड हमारे, उसी को देख के इंसान कंप्यूटर बना रहे हैं, कैमरा बना रहे हैं, पिक्चर को कैद करना। भाई तो हम जिसका चेहरा एक बार देख लिए तो हमें तो याद रहता है। हाँ, बड़े हार्ड कॉपी नहीं निकाल, लेकिन हमें तो याद है। उसी चीज को लेकर लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, कैमरा बना रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, आवाज निकल रहा है, आवाज सुन रहे हैं, ईयरफोन बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे मानव शरीर को देख के बना रहे हैं। बैटरी क्या चीज है, मोबाइल में बैटरी क्या चीज है। जैसे हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं, ऊर्जा बनता है, शरीर चलती है, बिल्कुल वैसी बैटरी है। बैटरी को रिचार्ज करिए तो हम रिचार्ज कैसे, तो खाना खाकर। बैटरी रिचार्ज बिजली से, बिजली उसका खाना है, फिर बैटरी रिचार्ज होकर फिर काम करता है मोबाइल। खाना खत्म, वो खत्म, फिर थक जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही शरीर को देखिए, भाई इसे भी तो कोई बनाने वाला होगा, अपने आप कैसे बन सकता है, आप सोचिए। तो यही चीज है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमें चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और हमें दे दिए कि भाई आप कुछ कुछ काम आप लोग भी कर लो, भाई जो जो आपको कर्म करने हैं। लेकिन मेरे अनुभव में, आपका अनुभव क्या है वो आप ही जानेंगे, लेकिन मेरे अनुभव में एक न एक शक्ति ऐसी है जिसे आप अल्लाह कहें, जिसे हम राम कहें, जिसे आप जीसस कहें, जिसे आप है ना गुरुदेव कहें, गुरुदेव नानक जी कहें, चाहे बुद्ध कहें, चाहे महावीर कहें, जो भी नाम से आप जाने जाते हैं, जानते हैं। लेकिन वो जो भगवान जो शब्द है वो एक शक्ति है। अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन वही है जो चला रहे हैं। मेरा अनुभव है कोई ना कोई तो है, पूरे ग्रहों को चला रहा है। भाई सूर्य है, ये इतने ग्रह पूरे ब्रह्मांड में है। अभी तक धरती है, पता नहीं कभी भी आगे कुछ भी टकरा के तुरंत धरती खत्म हो सकती है, लेकिन नहीं, समय चल रहा है। सूर्य का भी जीवन है, पेड़ पौधे हैं, धरती पर सब चीज है, पानी है, जीवन के लिए हर चीज है। क्या है इसे कौन मेंटेन, कीड़ा मकोड़ा हर चीज है। कीड़े की भी अलग अलग प्रजाति है, अलग अलग क्वालिटीज है, कोई जानवर बड़ा है, कोई छोटा है। ये अपने आप कैसे बन जाएंगे, कुछ तो होगा, है ना। साइंटिफिक रीजन सबके पीछे होता है, साइंस तो विज्ञान ही शक्ति है, तो उस विज्ञान को बनाने वाला भी तो कोई होगा। तो यही है, सबके पीछे जो शक्ति काम करे ना, उसे ही भगवान कहा गया है। अब जो मानने वाले बोलते हैं ना कि जो एथियस्ट है, मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। कि भगवान बुद्ध ने वही कहा। आप अनुभव कीजिए, ये दोनों अनुभव करेंगे। हो सकता है कि आस्तिक नास्तिक बन जाए, नास्तिक आस्तिक बन जाए, ऐसे भी हो सकता है। जो भगवान को मानने वाला एकदम अनुभव करने गया है कि अनुभव करते करते उन अनुभव हुआ ही नहीं यार, पूरा जीवन भर मुझे तो लगा ही नहीं कि भगवान मेरे साथ है। हो सकता है वो आस्तिक बन के मर जाए, नास्तिक बन के मर जाए। और जो नास्तिक था ना, भगवान है ही नहीं, पता चला उसे ऐसे ऐसे अनुभव हो गया कि अरे अब मैं ध्यान दे रहा हूँ तो मुझे यकीन आ रहा है कि भगवान तो वाकई में है। पता चला वो आस्तिक बन के मर गया, है ना। ठीक है, तो बस यही करना है, आपको ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। भगवान है नहीं है भाई, वो आपके साथ जरूर देंगे, आप माने चाहे नहीं माने, वह अपना काम हमेशा करते रहेंगे। बट आपको अनुभव होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। आप अपने कर्म, अच्छे कर्म करते जाइए, उसका फल आपको जरूर देंगे भगवान। हम तो मानते हैं, बाकी आप मानते हैं नहीं मानते बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई वाद विवाद की बात नहीं। आप नहीं भी मानते तो भी आपका स्वागत है, मानते हैं तो भी आपका स्वागत है। भगवान बुद्ध ने तो पहले ही कहा दिया था, ये उस व्यक्ति के लिए है जो जो मानता है, उसके हिसाब से मैंने जवाब दिया है। आप चाहे तो नास्तिक हो सकते हैं, चाहे मैं वो आस्तिक हो सकता हूँ। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ADP सर्च करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। PDF क्लियर मिल जाएगा, फिर से रीड करिए, ट्रांसलेट करके देखिए कौन कौन नए वर्ड आपको मिले, कौन कौन से टेंसेस की आपको जानकारी मिली, प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण आपने क्या क्या सीखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और टेंसेस की क्लासेस चल रही है, और यदि आप लोग कहेंगे तो वो मेंबरशिप वाला क्लास कंटिन्यू रखूँगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर अब नहीं करना है, तो आप लोग कमेंट कर देंगे तो बिल्कुल क्लास में बंद भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वीडियो सब जल्दी जल्दी आने लगे। ये वीडियो मैंने कल ही डाला था, और एक वीडियो डालूंगा, और ऐसे डालते ही डालते मैं उसमें अलग प्रकार की वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ जो बेसिक से सीखते हैं। ठीक है, उसका भी लिंक नीचे है, चाहे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।